दरभंगा में अंबेडकर सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किया। इस दौरान उन्होंने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहब्बुर राना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हुए भारत के साथ समझौते से भारत में हम जैसे लोगों को न्याय मिलेगा। यह बहुत ज़रूरी था। मुंबई हमले के दोषी को सज़ा दिलाने के लिए तो उसको भारत लाना बहुत ही आवश्यक था। पाकिस्तान पर भी इस दौरान उन्होंने जमकर तीखा हमला किया। पाकिस्तान को उन्होंने नसीहत दी जो पीओके पाकिस्तान खुद छोड़ दे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बिहार विधानसभा चुनाव पर भी उन्होंने बयान दिया। साहब जिंदाबाद जिंदाबाद अम्बेडकर अमर रहे, अम्बेडकर अमर रहे, अम्बेडकर अमर रहे। इसे हम लोग बोलते हैं देखो देखो कौन आया, हिंदुस्तान का शेर आया। जोर देखो कौन आया, हिंदुस्तान का शेर आया। जोर ये आज का कार्यक्रम में था हमारे माननीय भगवान भीमराव अम्बेडकर जी का इस जगह पे मूर्ति का स्थापना करने के पश्चात इसकी पुनर्जीवन की स्थापना की गई रवि कुमार पटवा जी के द्वारा, जो सबसे पहले इसका स्टार्ट जो उनके पिताजी ने किया था, पीके पटवा जी ने। तो उसी पार्ट्स के इस मूर्ति का अनावरण हेतु अठावले साहब जो हमारे सामाजिक न्याय मंत्री हैं उनको एक गेस्ट के रूप में यहाँ बुलाया गया था। वो आके यहाँ अनावरण किए और उन्होंने यहाँ सभी जनता और जितने भी श्रोतागण थे सबको उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके साइड से या माननीय मोदी जी के कैंडिडेट्स के द्वारा जिस किसी प्रकार के लिए समाज के डेवलपमेंट्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो अपना अथक योगदान इसमें देंगे। और हम सभी दरभंगा वासी भी उनके साथ खड़ा होकर उनके हाथों में हाथ मिला के चुनाव अभी होने जा रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी है, मेरी पार्टी आरपीआई भी है, हम सब लोग मिलकर जाकर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ मतलब हमारी एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा भी पूरा विश्वास है। और लालू जी तो हमारे अच्छे मित्र रहे, लालू जी रेल मंत्री भी रहे हैं, यूपीए के कार्यकाल में वो मतलब बहुत ही स्ट्रांग मंत्री भी रहे हैं। इसीलिए मतलब वो जो लालू जी है वो अभी वो तो अकेले लड़ेंगे, वो तो कांग्रेस का तो उनका अलायंस होगा नहीं। जो इंडिया आघाड़ी पूरी कोलैप्स हो चुकी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी है और हर जगह पर इंडिया आघाड़ी में मतलब पूरी टूट हो चुकी है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारा रास्ता पूरा साफ है। 29 में मोदी जी और एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। देश अभी जो बजट आया है, बजट है सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय वाला बजट है। ये बजट 50,65,000 करोड़ का बजट है और इसमें रक्षा के लिए 6 लाख से भी ज़्यादा पैसा दे दिया है। मेरा मंत्रालय में दूसरे है वो 1,68,000 का मतलब बजट हमको मिला है और ट्राइबल के लिए कम से कम 1,29,000 का बजट मिला है। रेलवे के लिए कम से कम 2,55,000 से ज़्यादा बजट मिला है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अच्छा बजट मिला है और देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। कुंभ मेला में मतलब माननीय योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी व्यवस्था की भी है, लेकिन लोग अपेक्षा से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अभी तक कम से कम 26 तक कितना 60-70 करोड़ फोटो हो जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह व्यवस्था करना था वो तो हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी भीड़ के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, इसलिए हमें समझना है और योगी जी उसमें ध्यान दे रहे हैं और दोबारा ऐसा ना हो, लोगों को मतलब वहाँ स्नान करने की मौका मिले, उसके लिए पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन वहाँ पर करा। मैं वैसे इसके पहले भी आया हूँ, लेकिन एक ऐतिहासिक भूमि है और ये बिहार का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जिला है। तो आज मैं यहाँ पीके पटवा जी जो हमारे दलित नेता थे, समाज के नेता थे, उनके इनॉग्रेशन, उनके मेमोरियल की इनॉग्रेशन के लिए आज मैं यहाँ आया था।
और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ और नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। तो आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि जो मतलब यहाँ दरभंगा के लोग मुझे मिले, उनकी जो भी समस्या है वो समझ हल करने के लिए जरूर मैं पूरी बराबर इसके बराबर